दिखाते हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सुदेश महतो जी को, पूर्व मुख्यमंत्री एंड सेंट्रल प्रेसिडेंट आजसू हैं। सर प्लीज मंच पर आइए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज स्टेट झारखंड के झारखंड एडिटर राजेश तोमर जी को। सर प्लीज आप भी मंच पर आइए और इस मंच से झारखंड की विकास को लेकर, विजन को लेकर किस तरीके से आगे रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करें। और इस टीम के रांची पहुंचने का मकसद भी यही है कि झारखंड की उन सभी समस्याओं का, उन सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाल सके इस कार्यक्रम के जरिए। अब मैं अनुरोध करूंगी कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। सर प्लीज। हमारे साथ हैं सुदेश महतो जी, और सुदेश महतो जी का अपना एक नाम है, इनकी अपना एक व्यक्तित्व है और आजसू पार्टी के केंद्र सचिव अध्यक्ष है। ये आजसू के सुप्रीमो के तौर पे जाने जाते हैं। झारखंड की राजनीति में आजसू की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसे इतिहास में देखा जा सकता है। सुदेश महतो जी खुद यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्य की जो विकास की गति उसको इन्होंने नजदीक से देखा है। इन 23 वर्षों में अगर राज्य तरक्की नहीं कर पाया, इसके पीछे का वजह क्या रहा वो भी बेखूबी जानते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि झारखंड आंदोलन और जो विकास के लिए जो सपने देखे गए थे, जो झारखंडियों के लिए नए झारखंड के जो सपने देखे गए थे, वो अब तक 23 वर्षों में भी पूरा क्यों नहीं किया जा सका? गतिरोध कहां पे थे? ये जो सबसे बड़ा समस्या है और जो सबसे बड़ा संघर्ष है, जो आज पार्टी किसी की हो, सरकार किसी की हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन झारखंड में जो संभावनाएं हैं वो क्यों अब तक आगे नहीं आ पाया, वो सबसे पहले जानना चाहेंगे सुदेश महतो जी से। पहले बहुत बहुत स्वागत आपका सुदेश जी हमारे कार्यक्रम में। झारखंड आंदोलन से लेकर अब तक बहुत नजदीकी आपका रिश्ता रहा है झारखंड से, आंदोलन से। जो झारखंड के जो सपने देखे गए थे, बहुत असीम संभावनाएं बावजूद इसके झारखंड आगे नहीं बढ़ पाया, क्या कारण मानते हैं? कार्यक्रम में मैं आपका तोमर जी का और उनकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने राज्य के लिए राजनेताओं का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है जी। और सोच भी बड़ी गंभीर है कि वर्तमान स्थिति पर और जो स्थिति जिसकी कल्पना की गई थी वहां तक ना पहुंचने के कारणों पर विचार विमर्श के लिए आपने राजनेताओं को एकत्रित किया है जी। मैं इसके लिए धन्यवाद और बधाई देता हूं आपको। आप झारखंड आंदोलन के संदर्भ में आपने पूछा कि झारखंड आंदोलन और आंदोलन के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो वर्तमान में स्थापित नहीं हो पाए। उसका कारण यही रहा कि झारखंड आंदोलन के मुद्दों को, उद्देश्यों को जिस बड़े प्लेटफॉर्म पर जिस रूप से आगे जाना चाहिए था, उनके चिंता और चिंतक वर्ग जी। वो सक्रिय राजनीति में या फिर प्रथम पांति में उन विचारों के साथ आगे नेतृत्व देने में या फिर लोकतांत्रिक वोट की राजनीति में अपने आप को शरीक नहीं कर पाए। एक बड़ा विषय था, क्योंकि उनके उस टीम का ना होना, उस टीम का वोट की राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से जीत के ना आना, तो एक बड़ा कारण है वो टीम नहीं बन पाई। और वो टीम नहीं बनने के कारण कई विषय पीछे छूट गए, लेकिन ये चैलेंज और चुनौती बनते रहा हमेशा जी। और प्रारंभ में भी जो चुनौतियां आई उस विषय पर विचार तो हुआ। सबसे पहले विचार आया कि जिन लोगों ने संघर्ष किया उनको स्थापित करना, उनकी पहचान देना, इस पर बात और चर्चा प्रारंभ हुई जी। फिर हुआ कि जिन विषयों को लेकर हम लड़े, क्योंकि बिहार से झारखंड का आप देखेंगे कि जो राज बंटवारा हुआ, वो बंटवारा को सबसे पहले आप कि एक भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश का बंटवारा आंका गया है जी। लेकिन वास्तविक यहाँ के जनभावना के आधार पर राज्य हम लोग का जनभावना यही था कि लोकल जो बॉडी यहाँ की बने वो लोकल भावना के आधार पर तैयार हो, उनकी भावनाओं को सामने रखा जाए, फिर प्रगति के पथ पर राज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प होना चाहिए।
तो जब तक केंद्रित नहीं हो पाया विषय, उसके कारण ये हमेशा छूटते रहा। वर्तमान में भी जब ऐसी भावना और ऐसे नेतृत्व की टीम बनी, तथाकथित उसी विचार से आए लोग आए हैं जो प्रथम पांति में, जिन्हें नेतृत्व करने का पूरा अवसर मिला है। मैं तो देखता हूं कि लोग बार बार साल गिनते हैं कि 23 वर्ष हो गए, लेकिन 23 वर्ष की वर्षावधि को कभी भी जिम्मेदार लोग जब इसकी चर्चा करते हैं, उस अवधि को कभी खोल के नहीं देखते हैं। जो पक्ष इस बात को उल्लेख कर रहा है, तो वो पक्ष का अगर पूरे टेन्योर को आप निकाल के देखेंगे तो लगभग इस गठबंधन के 10 वर्ष से ज्यादा हो गए। राष्ट्रपति शासन के 2 वर्ष उसके अंदर में जी। और एनडीए के उस बीच में जो छोटा छोटा समय अवधि जो उनको मिला के 10-11 साल का है। लेकिन सीधे मंच पर एक जिम्मेदार राजनेता अगर ये बात को कहे कि इतने साल उनकी गवर्नमेंट रही, तो थोड़ी देर के लिए पीड़ा लगता है कि जवाबदेही और जवाबदेही लोगों को इस तरह के बयान से ये करना चाहिए, नहीं आना चाहिए। राज्य का प्रारंभ काल में सरकार का बनना बिगड़ना ये चलते रहा है। छोटी छोटी सरकारें बनी तो कभी भी केंद्रित होकर एक विषय पर राज्य आगे नहीं बढ़ा, वो कारण रहा है। बाद में गवर्नमेंट बनी, सरकार भी बनी, 5 साल की सरकारें पिछले 2 साल से 2 बार से हो रहा है, फिर भी चीजें छूट रही है। मैं अभी मंत्री जी लोग को सुन रहा था, इधर आदरणीय मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। देखो आज तक ना इस प्रदेश के इश्यूज को कि किन मुद्दों के साथ आगे जाएंगे, एजेंडा क्या होगा राज्य का, स्पष्ट नहीं है। विभाग है तो काम करेगा, लेकिन इस सरकार की प्राथमिकता क्या है ये लोगों को पता नहीं। सरकार का एजेंडा स्पष्ट होना चाहिए कि मैं इन एजेंडाओं पर काम करूंगा। सरकार का एजेंडा स्पष्ट नहीं है, इसी के कारण मूल विषय हमेशा पीछे छूटते हैं। और कभी कभी हम लोग छोटे इश्यूज को थोड़ा समाधान करके हम इतना व्यस्त खुद में हो जाते हैं कि हमको आने वाले समय के जो चुनौतियां हैं उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। चूंकि आप बहुत जिम्मेदार हैं और संवेदनशील भी हैं, राज्य को बहुत नजदीक से जानते हैं। आप भी 2 बार सरकार में मंत्री थे, बल्कि 3 बार थे आप, और आपको भूमिकाएं मिली। लेकिन राज्य में जो विकास की जो गति है जो बाधित होती है, जो मुकाम हम चाहते हैं वो नहीं पा पाते हैं, वो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये क्या केमिस्ट्री है? मतलब क्या कोई अभिशाप है? नहीं, पहले तो आपको पहले छोटी छोटी गवर्नमेंटें बनी, वो कारण रहा। 8-8.5 साल का छोटा 2-3 टर्न हम लोग को काम और नेतृत्व करने का मौका मिला। लेकिन हमारी पूरी सकारात्मक सोच के कारण हमने हमेशा कोशिश की चीजों को स्टेबल करे। आज तक वो चीजें चल रही है। देखो रिंग रोड, बारागुड़ा तक रोड, जब पथ की मामला करें, जितने भी राज्य में, आपको याद होगा जब 2004-5 में जब चुनाव हुआ तो उस समय पूरे झारखंड अलग होने के बाद केवल चर्चा इस प्रदेश में सड़कों का ही था। पुल पुलिया का जिस तरह से बिहार से आने के बाद जिस तरह बातें चली, वो केवल डेवलपमेंट की चर्चाएं चली थी, तो विकास की बातें होने लगी थी। ये आया था डेवलपमेंट का, जितना भी, चाहे पंचायती चुनाव हो जाए, नेशनल गेम्स हो जाए, जितने भी चीजें आप खोल के आप देख लो, तो कहीं ना कहीं देखेंगे कि उसका नेतृत्व में कहीं ना कहीं हम लोग हैं, कि उसके नेतृत्व और कोशिश रही कि स्टेट को उस लेवल में पहुंचाएं, जो काम मिला है उसके दायित्व को हम लोग पूरा करें। एक और सवाल उठता है कि चूंकि झारखंड के आंदोलन से आप जुड़े थे और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था, तो ये कहा जा रहा था कि वो आपका नेचुरल अलाई था, लेकिन फिर आपके डिफरेंसेस उसमें दिखे और आप भाजपा के साथ में रहे, एनडीए का हिस्सा रहे। पिछले बार हालांकि आप नहीं थे। तो राज्य के विकास में क्या कुछ आपके ऐसे है जो दृष्टिकोण, जो विजन है, कहीं पर ऐसा लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और आप में कहीं एक समानता है? नहीं, हम लोग रीजनल पार्टी हैं, ये समानता है। क्षेत्रीय मुद्दा आधारित हमारी पार्टी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये समानता है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के साथ नहीं रही, ऐसा तो हुआ नहीं। बीजेपी के साथ भी हो गए, जब समय आया कि सरकार बनाने का तो बीजेपी के साथ भी जाके काम किए हैं। गुरुजी उसके नेतृत्व किए, बीजेपी साथ में थे, हम एलआई के साथ में थे, हेमंत बाबू हमारे साथ में थे, हम लोग सब मिलकर काम किए। नहीं, एक जो मुद्दा आया कि जब 1932 के खाद्यान्न पे जब आपने समर्थन किया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो मुझे लगा कि जो आदिवासी हैं, जो मूलवासी हैं, जिनके उत्थान की बात होनी चाहिए, सरकार उसको भूल जाता है। रीजनल इशू पर बड़ा स्पष्ट है हम। रीजनल इशू जो भी रहेगा, स्पष्ट रूप से मैंने वर्तमान, मेरे लिए गवर्नमेंट कौन है ये ज्यादा जरूरी नहीं है। रीजनल इशू जो रहेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। राज्य के हित में जो भी मामले आएंगे हम उसको आगे बढ़ाने में तत्पर रहेंगे और मेरा समर्थन रहेगा। अगर हम अगले चुनाव की बात करें तो आजसू को कहां देखते हैं और आजसू क्या कुछ सपना देख रही है? मामला केवल चुनाव नहीं है अभी। अगर मेरा भी सब्जेक्ट एकदम बड़ा ही है, स्पष्ट है कि दूरगामी सोच के साथ राज्य को आगे जाने का लीडरशिप चाहिए। एक लंबा
जो राज्य को आगे ले जाना है, जो चिंताएं, जो बातें, जो चर्चाएं हो रही है, जी बातें इस प्रदेश के लिए बाहर से देखी जाती है कि राज्य में क्षमता है, लेकिन क्षमता को आगे ले जाने के लिए क्षमतावान लीडर की जरूरत है। आपने कम अवधि की सरकार देखी, लोगों को चिंता था कि 5 ईयर गवर्नमेंट नहीं आ रही है, इसलिए शायद विकास के उन मानकों को हम छू नहीं पा रहे हैं। बीच में 2 गवर्नमेंट 5 साल की हो गई, आई गवर्नमेंट आ गई। अब इसके बाद का चैलेंज क्या है? इसके बाद का चैलेंज है कि आप में जो लीडरशिप होना चाहिए, जो नेतृत्व होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो नेतृत्व में कमी है, इसलिए राज्य प्रगति के पथ पर नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें जो ब्लॉक स्तर पर, डीएम स्तर पर जो निर्णय होना चाहिए, वो राज्य सरकार के प्रमुख लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि मैं जहां बैठा हूं वहां निर्णय किस लेवल का होना चाहिए और चर्चा किस बात की होनी चाहिए। ब्रॉडर झारखंड की बात करें तो कैसा आपका आउटलाइन होगा, रोड मैप क्या होगा, अगर एक बड़े बृहद झारखंड की बात करें? देखो, रोड मैप को आपको तो कोई स्पष्ट करना पड़ेगा। इंडेक्स उसके बड़ा स्पष्ट है कि 17 डेवलपमेंट के जो इंडेक्स हैं, जिस मानकों को मानकर प्रगतिशील राज्य या देश की कल्पना होती है, उनको फुलफिल करना है। जिसमें अभी आपके बैठे थे, जिसमें हेल्थ भी है और एजुकेशन भी है, दोनों है। आज के दिन में दोनों को उठा के देख लीजिए राज्य में हम कहाँ खड़े हैं। प्रगति का जो मानक है उसमें देश के सभी राज्यों में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ के मामले में हम कहाँ खड़े हैं, पढ़ाई के मामले में हम कहाँ खड़े हैं। जब उसको आप उखाड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी चुनौतियां क्या है। जो प्रथम 5 ही इंडेक्स उसको पूरा करने के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज, शिक्षा तो जरूरी है, हेल्थ तो जरूरी है, ये दोनों पर आप देख ले। आप केवल कोविड का चर्चा करके चले गए। आपको तो चर्चा करना चाहिए कि मैं ये पूरी जनसंख्या के ऊपर कितने डॉक्टर आपके यहाँ उपलब्ध हैं, हॉस्पिटल कैसा है। वो हमने पूछा था सवाल हमारे मंच पे। मैं ये कह रहा हूं ना कि आज के दिन में अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर कर्नाटका के हॉस्पिटल में, दिल्ली के हॉस्पिटल में झारखंड के मरीज क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों उनको जाना पड़ रहा है, क्यों वहां जाके इलाज कर रहे हैं। आपकी शिक्षा प्रणाली अच्छी है तो फिर यहाँ से देश के श्रेष्ठ 100 संस्थानों में भी झारखंड के किसी एक शैक्षणिक संस्थान का नाम क्यों नहीं विद्यमान है। ये भी चुनौती है। सारे बच्चे पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं। प्रारंभ विद्यालय का हाल तो देखो आप, 70,000 पद आपके शिक्षक के खाली पड़े हुए हैं। आप 3 साल से आश्वासन पर चल रहे हैं कि मैं बहाली करूंगा, बहाली करूंगा, बहाली करूंगा, यही तो चल रहा है यहाँ। देखिए, उसके पीछे जो राजनीतिक एजेंडा है, जो कुछ तकनीकी पेच हैं, वो भी सामने आता है। क्योंकि सरकार जिसकी भी हो, उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस भी होते हैं, वो उससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं उस पे जाता ही नहीं। मैं बड़ा इस सब मामले में थोड़ा अलग से देखता हूँ जी। मैं हो सकता है कानूनी अड़चन हो सकता है, कभी कभी कई तरह के न्यायालय के मामले हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार के पास ये अधिकार और अधिकार क्षेत्र होता है कि वो अपने लोगों के लिए बेहतर सुविधा के उपाय ढूंढ सकता है। हम सरकार, गवर्नमेंट मतलब आजादी, गवर्नमेंट मतलब कोई संकुचित होकर चलना थोड़ी। गवर्नमेंट एक पूरा अधिकार कि आप अपने लोगों के लिए हेल्थ और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, ये आपकी जवाबदेही। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो आपके पॉलिटिकल कंपल्सन होते हैं, क्योंकि आप एक राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल के भी कुछ कंपल्सन्स हैं। कई जगहों पे राजनीतिक दल अपने तरीके से भी चलने की कोशिश, अपने एजेंडा को आगे बढ़ाती है। क्योंकि अल्टीमेट आपको राजनीति करना है। आप जब सरकार में होते हैं तब आपकी अग्नि परीक्षा होती है और आप तब विकास के पैमाने पे चीजों को देखते हैं। हम एक अपोजिशन के तौर पे नहीं, एक सकारात्मक विचार के तहत हम ये जानना चाहते हैं कि झारखंड, जिसमें कि काफी संभावनाएं थी, अगर झारखंड को आगे ले जाना होगा तो आप कहां और कैसे ले जा सकते हैं? देखो, ये पहले गठबंधन की जो गवर्नमेंट है ना, इसमें ये राज्य के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर कांग्रेस जो भी हो, माने डेवलपमेंट के मानक पर राज्य को आगे ले जाएंगे ऐसा कोई भी एजेंडा इनके पास है नहीं, ना कोई उदाहरण है। मैं विश्वास कैसे करूंगा इनका कोई उदाहरण होगा? 40 साल का प्रत्यक्ष राजनीति है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के गवर्नमेंट से लेकर यहाँ तक राज्य सरकार के सारे पदों पर, और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से 5 बार मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य परिवार को मिला है। लेकिन आज के दिन में कोई एक मानक, एक ब्लॉक, एक जिला, अपना परिवार, अपना घर, कहीं भी आप एक उदाहरण सेटअप तो कर देते डेवलपमेंट के मानक पे। इसलिए डेवलपमेंट पर बात करना वो बेमानी जैसी हो जाती है। इनके साथ विकास की बात करें, अन्य कई कारण हो सकते हैं। राजनीति में केवल एक कारण से तो परिणाम आते नहीं है, लेकिन अन्य कई कारणों से आप सत्तासीन हो सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के मानक में ना आप चर्चा कर सकते हैं, ना आपने कोई मानक स्थापित किया है। देखिए, इसके लिए तो एक सक्षम पैनल की जरूरत होगी। क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों का जवाब हम नहीं दे सकते, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग देते। हम सिर्फ आपसे चूंकि आप एक प्रखर नेता हैं, विजनरी हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, एक बेहतर झारखंड बनाने के लिए बहुत चंद शब्दों में जानना चाहेंगे कि क्या फार्मूला होना चाहिए सरकार का?
आपको एक अच्छा लीडर सामने लाना पड़ेगा। इसका एकमात्र इलाज है, अपने पार्टी चुनते हैं, नेता नहीं चुने। अब राज्य को, देश को, किसी के लिए भी आपको नेता चुनना पड़ेगा। नेता सरकार आने के बाद नेता चयन नहीं, नेता को सामने रखो, पब्लिक को चुनने का अवसर दीजिए। लीडर आपको बड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा, तब जाके गाड़ी, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, ड्राइवर अच्छा रहेगा गाड़ी चलेगी। बिल्कुल, हम बात करते हैं सुदेश महतो जी ने साफ कहा कि राज्य की तरक्की तभी संभव है जब एक अच्छे नेता का चुनाव हो। अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन सब जो पार्टियां हैं, वो पार्टी चाहे कोई भी हो, सभी की अपेक्षा यही होती है कि इस राज्य को बेहतर दिशा दे सके। अब इस राज्य को कितना बेहतर दिशा दिया जा सकेगा, इसके लिए अभी थोड़ा हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है और जो एजेंडे होंगे उसमें बहुत कुछ छिपा होगा। पॉलिटिकल पार्टियों के क्या एजेंडे होते हैं वो हम बाद में करेंगे, फिलहाल समय का थोड़ा अभाव है। तो सुदेश महतो जी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद जी, धन्यवाद सकारात्मक चर्चा के लिए। मैं अपने न्यूज नेशन को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम की तरफ से। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी न्यूज नेशन के एडिटर इन चीफ मनोज गैरोला जी को। सर प्लीज मंच पर आइए। और साथ ही एक बार फिर से मैं सुदेश जी आपसे निवेदन करूंगी, सर प्लीज मंच पर आइए और एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। रिक्वेस्ट करूंगी मैं मनोज गैरोला जी से मोमेंटो देकर हमारे खास मेहमान का स्वागत कीजिए। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां। खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इस चर्चा में शामिल हुए। झारखंड की जनता आज सुन रही है, जिन तमाम बिंदुओं पर इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकाश डालने की कोशिश न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम लगातार कर रही है और आगे भी आप सभी का प्यार ऐसे ही हम पर बना रहे, हमारी टीम पर बना रहे, तो जनता की आवाज को उठाएंगे, आपके सभी उन समस्याओं पर जरूर एक बार प्रकाश डालेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी से।